हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड तक हमने डिस्कस कर लिया था कि टेन होयान ने अनाउंस कर दिया है टैंग किंगडम के अंदर के भाई जो भी बंदा हमारे फैमिली के लोगों को मार रहा है उसको जाके पकड़ के मार दो। तो यहाँ पे टियायन सिटी जो कि टैंग फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वहाँ पे अब सारे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो वांगलिन पे एक साथ हमला कर सकें। अब इस शहर के अंदर टियायन सिटी के अंदर 3 नासेंट सोल भाई मौजूद होते हैं। ये तीनों की तीनों लेट स्टेज नासेंट सोल पे होते हैं और ये बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से वांगलिन को पकड़ेंगे और कैसे हमें क्रेडिट मिलेगा और हम प्रमोट होंगे कि एकदम से वांगलिन वहां पे आ जाता है। अब ये तीनों उसको जाके कन्फ्रंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम 3 नासेंट सोल वाले हैं, तुम अकेले बंदे हो, क्या तुम ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे, तुम आराम से मारे जाओगे। तो वो एक एक करके वांगलिन पे हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे वांगलिन ऑरा फार्मिंग करता है और उन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करो, क्योंकि अगर तुम तीनों भी साथ मिलकर मुझ पर हमला करोगे तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यही वो ऑरा फार्मिंग है जिसका मुझे शुरू से इंतजार था कि कब वांगलिन इतना पावरफुल होगा कि वो नासेंट सोल वालों के सामने अपना ऑरा हाई कर सके। अब यहाँ पे वो तीनों मिलकर अपने नासेंट सोल के आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करके वांगलिन पे हमला करने वाले होते हैं। दुनिया जहां के मूव्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वांगलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जहां उनको ये लग रहा होता है कि अब वांगलिन की सोल क्रैश हो चुकी है, पता चलता है कि वांगलिन को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। उसको तो लग रहा था कि ये हल्का फुल्का सा ट्रेनिंग सेशन है। इतनी उसने बेइज्जती कर दी उन तीनों नासेंट सोल वालों की। उसके बाद फिर उसने अपना सोल रिस्ट्रिक्शन फ्लैग और अपना एंशिएंट मॉन्स्टर निकाल के उन तीनों पे हमला करना शुरू किया और उन्हें एक एक करके मार दिया। अब यहाँ पे 2 नासेंट सोल वाले तो आराम से मर जाते हैं, लेकिन जब तीसरे को मारने की बारी आती है तो वो भाग जाता है। अब वो भाग के जाता है अपनी बेटी के पास, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नई साइड स्टोरी इंट्रोड्यूस हो जाती है कि उसकी जो बेटी होती है उसकी जो शादी हुई होती है वो एक वांग फैमिली के डिसेंडेंट के साथ हुई होती है। अब वो जो वांग फैमिली का डिसेंडेंट है, क्योंकि भाई वांगलिन भी तो वांग फैमिली का डिसेंडेंट है, उसको ये पता होता है कि ये हमला हमारी फैमिली का यानी वांग फैमिली का एक एंसेस्टर कर रहा है, इसलिए उसको हमला करने दो। तो उस एल्डर को ये लगता है कि यार मेरी बेटी तो टैंग फैमिली के है तो ये इसको मार देगा, तो वहां उसको मारने जाता है, लेकिन उसकी बेटी इसको बचा लेती है। अब फिर वो बंदा क्या करता है कि वो एल्डर इन दोनों को फिर जाओ किंगडम से बाहर भेज देता है कि तुम दोनों जाओ कंट्री से बाहर जाओ ताकि ये बंदा तुम पे हमला ना कर सके। अल्टीमेटली वांगलिन फिर उन दोनों को भी ट्रैक कर लेता है, क्योंकि वो उस तीसरे एल्डर को भी मार देता है और फिर उन तीनों नासेंट सोल एल्डर्स की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वांगलिन फिर उन दोनों को अप्रोच करता है तो उन दोनों को देखता है, कन्फ्रंट करता है, फिर उनको जाने देता है कि चलो यार तुम दोनों बाहर जाओ। लेकिन वहां पे वो जो आदमी होता है यानी ये जो दामाद जो वांग फैमिली का होता है वो वांगलिन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन फिर वो ये बात नोटिस करता है कि उसकी बीवी के दिल में नफरत जागना शुरू हो गई है वांग फैमिली के लिए। यानी पहले टैंग फैमिली ने वांग फैमिली के लोगों को मारा तो वांग फैमिली के दिल में रिवेंज की आग हुई। अब जब वांग फैमिली के उस एंसेस्टर यानी वांगलिन ने जब टैंग फैमिली के लोगों को मारा तो उसकी बीवी जो टैंग फैमिली से है उसके दिल में रिवेंज पैदा होना शुरू हुआ। तो उसका हस्बैंड ये बात नोटिस कर लेता है कि यार ये रिवेंज का साइकिल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो बड़ा ही इमोशनल मतलब म्यूजिक और बहुत ही इमोशनल वो सीन होता है जहां पे वो ये डिसाइड करता है कि अपनी बीवी को मार देगा। यानी वो अपनी बीवी के पेट में चाकू डालता है और उसको मार देता है। बहुत ही इमोशनल सीन था ये। एक आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम था जब ऐसा इमोशनल सीन दिखाया जा रहा हो आफ्टर वांगलिन की जो डेथ अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम जो होती है टैंग होयान के साथ। अब यहाँ पे वो बंदा सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं मारता बल्कि वो अपने आप को भी मार देता है, क्योंकि वो ये बिलीव करता है कि भाई ये जो रिवेंज का साइकिल है इसको एंड करने के लिए हम दोनों को मरना होगा। इस तरीके से उन दोनों का एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अब ये पता चलता है एपिसोड के एंड में कि अब टैंग होयान को ये पता चल गया कि ये जो बंदा हमारी फैमिली के लोगों को मार रहा है दिस इज नन अदर देन वांगलिन। यानी अब टैंग होयान को ये पता चल गया है कि वांगलिन हमारे किंगडम में वापस आ चुका है और हमारे बंदों को मार रहा है। तो अब देखना ये होगा कि टैंग होयान किस तरीके से बदला लेता है और किस तरीके से वांगलिन को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि अब टैंग होयान ने अपने किंगडम में एक ऑर्डर जारी कर दिया कि टैंग जी को जगा दिया जाए। अभी तक हमें ये नहीं पता कि टैंग जी कितना पावरफुल है या उसकी क्या कल्टीवेशन लेवल है, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट ड्रॉप कीजिए कि आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार है कि नहीं, क्योंकि अब स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एनिमेशन का भी लेवल अप होता जा रहा है एपिसोड बाय एपिसोड। तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।